बाबा मैं अब फैलाऊं संगम युग में बाबा महिमा तुम्हारी गाऊं। ज्ञान के रत्नों से तूने हमें सजाया बाबा तुम्ही ने आकर भाग्य है चमकाया बदली है तूने किस्मत बलिहार तुझ पे जाऊं संगम युग में बाबा महिमा तुम्हारी गाऊं संगम युग में बाबा महिमा तुम्हारी गाऊं। संगम युग पर मीठे बाबा हर रोज मुझे उठाता है, प्यार से गुड मॉर्निंग करता है, अपने वरदानों का हाथ मेरे सिर पर रखता है, हर रोज मुझे प्यार और दुलार करता है। भगवान मुझे उठाता है, आँख खुलते ही वो मुझे भागी पहनता है, और फिर अपनी मीठी दृष्टि से
मेरा श्रृंगार कर रहा है। बाबा की मीठी और शक्तिशाली दृष्टि मुझे मेरे सत्य स्वरूप की स्मृति दिला रही है। बाबा की दृष्टि मुझ में शक्ति भरती जा रही है। जैसे बाबा मुझे मेरे भविष्य स्वरूप का साक्षात्कार करा रहा हो। अपने भविष्य स्वरूप को देखें। संपूर्ण पवित्र, विश्व के मालिक, विश्व राज्य अधिकारी, मीठे बाबा उस साधारण आत्मा को इतना महान बना रहा है। लेकिन आज बाबा मुझे स्वमानों की माला से सजाकर स्वराज्य अधिकारी की सीट पर सेट कर रहा है।
जिस भगवान को ढूंढते थे वो मेरा साथी बन गया। मेरे संग संग रहता है। अपने भाग्य को स्मृति में लाएं। भगवान का प्यार परमात्म दुआएं मेरे साथ हैं। जितना प्यार बाबा से उतना ही प्यार बाबा के परिवार से। ब्राह्मण परिवार से। अपने इस छोटे से परिवार को देखें। भले कोई कमजोर है, कमियों के वशीभूत है, लेकिन वो बाबा की पसंद है। न्यारे होकर हर आत्मा को देखें। और अपने को बार बार याद दिलाएं, ये साधारण नहीं, कमजोर नहीं, ये भगवान की पसंद है। और जो बाबा की पसंद वो मेरी पसंद।
ऐसा रूहानी परिवार दैवी परिवार भगवान का परिवार सिर्फ संगम युग पर ही मिलता है। कमी देखने की कमजोरी का त्याग कर बहुत ऊंची दृष्टि से हर एक को देखें। कमी देखने की कमी अंदर से खाली कर देती है। प्रसन्नता को खत्म कर देती है। अब कंप्लेन की फाइल बंद कर मुझे कंप्लीट बनना है। क्योंकि मेरी संपूर्णता ही समय को समीप लाएंगे। मुझे बाप समान बनना ही है। ये मेरा बाबा से वायदा है।
बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार भले हीरों के महलों में होंगे, भले हीरों के महलों में होंगे, सुख के अति भरमार हो, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। सुनाएगा मुरली वहाँ, बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। कौन सुनाएगा मुरली वहाँ, बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। कौन करेगा तेरे सिवा बाबा, कौन करेगा तेरे सिवा बाबा, रोज हमें श्रृंगार हो, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। तो बाहों में झुलाते हो, पलकों पे अपने बिठाते हो, ज्ञान रत्न से सजाते हो, मीठे मीठे बोल सुनाते हो। अभी तो बाहों में झुलाते हो, पलकों पे अपने बिठाते हो, ज्ञान रत्न से सजाते हो, मीठे मीठे बोल सुनाते हो। कैसे भूलेंगे तेरा बाबा, कैसे भूलेंगे तेरा बाबा, प्यार और दुलार हो, सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। साथी बने हो तो बने रहना, सतयुग में भी न दूर रहना। साथी बने हो तो बने रहना, सतयुग में भी न दूर रहना। गाते रहेंगे हर पल बाबा, गाते रहेंगे हर पल बाबा, तेरा ही उपकार हो, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार।
संगम युग मौजों का युग है। मेहनत का नहीं। गोल्डन एज से भी ऊपर ये डायमंड एज है। इसलिए अपने सब बोझ बाबा को सौंप कर फिक्र से फारिग बाबा के प्यार में लवलीन हो जाएं। कोई भी बात है, कोई भी फिक्र है, तो बाबा को सौंप दे। बातों को बिंदी लगाकर बाबा को प्यार से याद करें। इस देह की दुनिया से पार अपने मीठे घर पहुंच जाएं। आवाज की दुनिया से दूर मीठे परम धाम में जहां मधुर शांति है। जहां रिश्तों का कोई बंधन नहीं, कोई लगाव या प्रभाव नहीं। कोई लीकेज नहीं।
मैं और बाबा मेरा बाबा ऐसा महसूस होता जैसे मीठा बाबा अपने सारे खजाने, अपनी सारी शक्तियां मुझे विल कर रहा हो। जैसे बेहद के कार्य के लिए बाबा मुझे तैयार कर रहा हो। जैसे गुप्त रीति से बाबा अपने कार्य के लिए विश्व कल्याण के लिए मुझे तैयार कर रहा हो। अपनी बुद्धि को बाबा के आगे समर्पित कर पूरा बलिहार जाए। सच्चे दिल से
अपने को बाबा के आगे सौंप दे। बाबा, अब आप मुझे जैसे चलाना चाहो ऐसे चलाओ। कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, पाना था सो पा लिया। अब जो मिला है सबको बांटना है। डबल लाइट फरिश्ता बनकर विश्व की सेवा करनी है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा, ओ बाबा, तुम्हारा प्यार ओ बाबा सुखों का सार देता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा सुखों का सार देता है। तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है। तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा,
तुम्हारा प्यार ओ बाबा। सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की, सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो जिसको सुनकर अज्ञानी भी, जिसको सुनकर अज्ञानी भी बन जाता ज्ञानी। सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो। ओम शांति। प्यारे प्यारे, मीठे मीठे, अति सुखदाई मधुबन के अंदर मीठे मीठे बाप दादा के आप सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाई बहनों को देख करके मन अति हर्षा रहा है, क्योंकि हम सभी के दिल के अंदर एक ही बाबा बैठा हुआ है। हम सभी एक बाबा को ही प्यार करते हैं। बाबा ही हम बच्चों का संसार है, और हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि दुनिया के अंदर सभी अपने अपने कम ज्यादा भाग्य को याद करते हुए और अपने भाग्य में चलते हुए अपनी अल्पकाल की खुशियों के साथ अधिक दुख जीवन व्यतीत कर रहे हैं। परंतु दुनिया की सर्व मनुष्य आत्माओं में हम कितने थोड़े से बच्चे हैं जो अति 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 पद्मा पदम सौभाग्यशाली बच्चे हैं, जिनको मिला कौन है? कौन मिला है हमें? जवाब नहीं आ रहा है। बाबा मिला है, जिसको हम बच्चों ने ढूंढा, लेकिन हमें ढूंढने पर वो नहीं मिला। मिला ढूंढने पर, बाबा नहीं मिला। लेकिन मीठे मीठे बाबा ने हम बच्चों को देखो कहां कहां से ढूंढ करके निकाला। और ये जो भी बाबा ने ढूंढ करके चुन चुन करके जिन बच्चों को निकाला, तो ये ऐसा स्थान है जहां सभी बाबा के चुने हुए अमूल्य रत्न रंग रूप और सुगंध से भरे हुए खिले हुए पुष्प कहो या फूल कहो, हम सब यहाँ पर मीठे मीठे बाप दादा के इस इंद्रप्रस्थ में इकट्ठे हुए हैं। तो स्वाभाविक है, फूलों को देखकर किसकी याद आएगी? फूलों को फूल बनाने वाले
माली या तो बागबान की याद आएगी। ऐसे ही हम सभी माया से मरे हुए पत्थर बन चुके थे, पत्थर बुद्धि भी और पत्थर बन चुके थे। लेकिन हम पत्थरों को छीनी और हथौड़ी से बहुत प्यार से ठोक ठोक कर और कैसा बना दिया है, मंदिर में बैठने योग्य बाबा मूर्ति बना रहे हैं। तो कितने बड़े ऊंचे ते ऊंचे नामी ग्रामी जो मूर्तिकार हैं, उसकी हम सभी यहाँ पर मूर्तियां बैठी हुई हैं। ऐसे ही इस विश्व के ऊपर जहां भी नजर डालो और उसमें जो भी जितनी भी सुंदरता जहां जहां भी नजर आती है, तो हमें कौन याद आता है? यह सुंदर रचना करने वाले रचनाकार, कलाकार, मीठे मीठे बाबा याद आते हैं। ऐसे ही आप सभी बैठे हुए बाबा के बच्चों को देख करके किसकी याद आती है? मीठे मीठे प्यारे प्यारे साकार बाप दादा की याद आती है। और दिल अंदर में उनको याद करके गदगद होता है कि सारे विश्व का रक्षक, सारे विश्व की स्थापना करने वाले विश्व पिता हमारे रूहानी बाबा और सारे विश्व की प्रैक्टिकल में साकार में आकर के पालना करने वाले ऐसे बाबा के हम बच्चे हैं। और उसमें भी जब मैं अपने भाग्य को देखती हूँ तो दिल अंदर में बहुत बहुत खुश होता है, एक रूहानी नशा चढ़ता है कि हमने स्वयं परम पिता परमात्मा को साकार में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा में देखा। न सिर्फ देखा लेकिन जाना, पहचाना, उनकी गोदी के बच्चे बने और उनसे हमने बहुत प्रकार से ज्ञान की, योग की, धारणाओं की और सेवाओं की पालना भी ली। आज भी अव्यक्त रूप से मीठे मीठे बाबा वो पालनाएं तो दे रहे हैं। लेकिन जब बच्चे सेवा करके मधुबन में आते थे हम लोग, तो प्रैक्टिकल में देखा कि सेवा करने वाले सेवाधारी बच्चों को देख करके बाबा कितने खुश होते हैं। मुझे याद आता है अहमदाबाद में प्रदर्शनी हुई पहली बार, फिर माउंट आबू में भी पहली बार प्रदर्शनी हुई, शोभा यात्रा भी निकाली गई और शोभा यात्रा भी पहली बार। तो शोभा यात्रा करके जब हम मधुबन में अपने मधुबन के गेट तक पहुंचे तो हमारी खुशियों का तो पारावार नहीं था। लेकिन जब हम गेट पर आए तो हम हैरान हो गए। हमने सोचा भी नहीं था कि स्वयं बाप दादा हम बच्चों का इतना दिल से, उमंग से, गुलाब जल और पुष्पों से स्वागत करेंगे। बाबा स्वयं गेट पर खड़े थे और उनके साथ कई बच्चे
बाबा के साथ स्वागत करने के लिए खड़े थे और इतना उमंग से, दिल से बाबा ने एक एक बच्चों के ऊपर पुष्प वर्षा की, गुलाब बासी भी डाली और उन सभी बच्चों को प्यार से बिठाया, सेवा समाचार सुने और फिर सभी बच्चों को अच्छी अच्छी टोलियां खिलाई। तो मीठे मीठे बाप दादा किस प्रकार सेवा करने वाले बच्चों का सम्मान करते थे, ये स्वागत के स्वरूप में हमने देखा। और ऐसे सेवाधारी बच्चों का और भी सम्मान करने का मैंने तरीका देखा बाबा का, कि बाबा उन सेवाधारी बच्चों को जब मिलते थे और वो बच्चे जब बाबा के आगे होते थे तो बाबा उनको सेवा के नए नए तरीके, सेवा की युक्तियां, प्रयुक्तियां, कैसे आप लोग बड़े बड़ों से जाकर के मिलो, कैसे मिनिस्टर शादी के पास जाओ, कैसे उनको जाकर के बाप का संदेश दो और फिर उस संदेश में उनको क्या क्या बताओ, ये सारी बातें बाबा खुद सिखाते थे। मुझे याद है बाबा कहते थे कि किसी भी बड़े को मिलने में तुम्हें कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, संकोच नहीं होना चाहिए। हमने कहा बाबा बड़े बड़ों से मिलने के लिए तो पहले उनका टाइम लेना पड़ता है। बाबा ने कहा कि तुम लोग क्यों टाइम लोगे, तुम तो उनसे भी बड़े हो, तुम्हारे आगे तो ये कुछ भी नहीं है। तुम बच्चों को तो सीधा उनके पास चले जाना है, उस रूहानी नशे से और उस रूहानी रुआब से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है। और हम बच्चों को भी ये सुन करके सचमुच ऐसा नशा चढ़ता था कि हम बच्चे भी बाबा के कहने पर, मुझे वो दिन बराबर याद आते हैं कि बॉम्बे के अंदर बहुत बड़ा यूकेरिस्ट कांग्रेस का प्रोग्राम हुआ था और उस कार्यक्रम के अंदर देश विदेश से कई लोग आए थे और बॉम्बे की सबसे फेमस होटल ताजमहल, उसके अंदर इन सभी बड़े बड़े लोगों को रखा गया था, जिसमें क्रिश्चियन धर्म के जो भी बड़े बड़े पोप के बाद के जो भी पोस्ट वाले, उनके कार्डिनल्स, आर्च बिशप्स और भी कई प्रकार की पोस्ट वाले सारे बड़े बड़े वहां रुके हुए थे। तो बाबा ने इतना सुंदर उनके लिए झाड़ त्रिमूर्ति के चित्र बनवाए, छपवाए और फिर उनके लिए सुंदर सा गोल्डन कलर का एक पूरा ऐसा कैस्केट बनवाया, उसके अंदर वो चित्र डलवाए और फिर साथ में टोली का बॉक्स, लिटरेचर और फिर वो कैस्केट दे करके खूब हम बच्चों के अंदर तर्कस में जैसे बाण भरे जाते हैं, तीर भरे जाते हैं, ऐसा बाबा ने तैयार करके और हम बच्चियों को भेजा कि जाओ जा करके जितने भी आए हैं सभी को ये पहुंचाओ, सभी को दे करके आओ। पहली बार हम गए ताजमहल होटल में और वहां कुछ पता भी नहीं कहाँ जाना है, कैसे जाना है, लेकिन बाबा ने कहा था तुम उनसे भी ऊंचे से ऊंचे हो, तुमको कोई रोक नहीं सकता और तुम सीधे उनके पास चले जाओ। तो हम भी ऐसे ही प्रवेश किया जैसे हमारे बाबा का ही है। हम भी बिल्कुल
बेफिक्र हो करके, और हम अंदर में आ गए। और आकर के हमने सीधा कहा कि हमको तो आर्च बिशप्स के कमरे में जाना है। और हम सीधे, हमने पूछा कहाँ है वो लोग, बोला 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर। हम चले गए और कोई ने हमें नहीं पूछा कि आपने टाइम लिया है। हम सीधा जाकर के उनके दरवाजे को ठक ठक करके, और उनका दरवाजा खोलने पर हम उनके कहने पर अंदर गए। वो भी बड़े हैरान हो गए। एक तो सफेद वस्त्र में अचानक उन्होंने ऐसे बहनें देखी, और फिर हाथ में सारा सब कुछ ऐसा बाबा ने, जैसे देवियां सज धज के जाती हैं, सारे शस्त्र सरंजाम के साथ हम गए थे। तो बड़े प्यार से, बड़े सम्मान से उन्होंने हमें अपने अंदर कमरे में बिठाया, और हम लोगों ने भी बड़े रूहानी नशे और बड़े रुआब से बाबा का संदेश, जैसा बाबा ने सिखाया वैसे हम लोगों ने दिया। और जब सारी सेवाएं करके जाते थे तो हम तुरंत बाबा के पास आते थे और बाबा को सारा सेवा समाचार बताते थे। बाबा सारे सेवा समाचार सुनते थे, और सुनने के पश्चात फिर से बाबा हम बच्चों को बहुत मीठी मीठी मधुर मधुर शिक्षाएं देते थे कि इस पर तुमको ऐसे नहीं परंतु ऐसे समझाना है। अब आगे के लिए ये बातें ध्यान में रहे कि ये बातें आप लोगों को अवश्य बतानी है। तो बाबा खुद बताते थे। फिर बाबा के आगे जब कभी बड़े बड़े मिनिस्टर्स, बड़े बड़े गवर्नमेंट के ऑफिसर्स वगैरह आते थे तो बाबा हम बच्चियों को कहते थे कि आप लोग भी साइड पर बैठो और सुनो कि बाबा कैसे समझाते हैं, ताकि आप लोगों को पता चले कि क्या समझाना है और कैसे समझाना है। तो हम लोग बैठते थे और बाबा कैसे उनको समझाते हैं वो हम देखते थे, ऑब्जर्व करते थे, सुनते थे और ग्रहण करने का संकल्प लेकर के बैठते थे। परंतु ये तो बेहद के बाबा थे, विश्व रचयिता थे। इनके आगे तो मिनिस्टर हो, गवर्नमेंट का ऑफिसर हो, बड़ा हो, कोई भी हो, बाबा के लिए तो सभी बच्चे थे। तो बाबा तो उनके साथ भी मीठे बच्चे, लाडले बच्चे करके और उनसे बात करते थे और उनको हर बात बताते थे। वो भी इतने बाबा को देखकर, बाबा की नम्रता, बाबा का वो प्रेम से समझाना, बाबा का वो प्यार से मीठे बच्चे कहकर बोलना, इतने खुश हो जाते थे। प्रैक्टिकल में उनको भी ऐसा लगता था कि हम जैसे किसी भगवान के पास पहुंच गए, जबकि स्वयं भगवान ही थे, पर उन्हें तो पता नहीं था। मैं अपना लौकिक पिता का एक अनुभव सुनाना चाहूंगी। कास्ट से हम सारस्वत ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मणों में भी अनेक प्रकार के प्रकार होते हैं। तो लौकिक में जो पिताजी थे उन्होंने काफी शास्त्र वगैरह पढ़े हुए थे, अध्ययन किए हुए थे, और उनको बड़ा उस विद्वता का जैसे घमंड था। तो जब बहनों के कनेक्शन में आए तो लौकिक माँ जो भी सुन करके आती थी वो आकर के रात्रि को फुर्सत के समय जब सब हम इकट्ठे होते थे तो वो सुनाती थी कि हमको बहनों ने क्या सुनाया। हालांकि लौकिक माँ भी बहुत बड़े घराने से थी। माँ के लौकिक पिताजी उन समय में राजाएं होते थे और राजाओं की राज दरबारें होती थी,
और राज दरबार के अंदर लौकिक माँ के पिताजी राज ज्योतिष थे। तो राज ज्योतिष होने के कारण और बहुत प्रख्यात ज्योतिष थे, बहुत उनको विद्वत मंडली से बहुत सारे टाइटल भी मिले हुए थे। संस्कृत में उन्होंने खुद गीता की टीका लिखी हुई थी और एक सुख सागर पुस्तक भी लिखा हुआ था। तो इसीलिए माँ भी बहुत संस्कृत में होशियार थी, संस्कृत में वो भी बोलना जानती थी, बातचीत करना जानती थी, पिताजी भी जानते थे। और बहुत छोटी आयु में माँ भी प्रवचन करती थी संस्कृत में उन राजाओं के दरबारों में। तो इसीलिए उनके अंदर बहुत सारी राजाओं महाराजाओं के राज्य दरबार की जो भी रस्म रिवाजें और रॉयल बातें होती है वो उनके संस्कारों में थी। तो पिताजी को इस बात का, अपना विद्वता का बड़ा घमंड था। अब लौकिक माँ जो सुन करके आती थी तो वो सुनाती थी घर में, परंतु पिताजी की बुद्धि में वह जो शास्त्रों का भूसा भरा हुआ था, तो वो उनके साथ डिस्कशन करते थे कि शास्त्रों के अंदर तो ऐसा लिखा हुआ है और तुम जो बातें बताती हो, तुम्हारी बहनें जो बातें बताती हैं, वो तो उनसे मिलती नहीं है। तो लौकिक माँ उनको अपनी रीति से कन्विंस करने की कोशिश करती थी, परंतु फिर भी लौकिक पिताजी के बहुत सारे प्रश्न रहते थे। फिर सेवा केंद्र से बहनें 7 दिन का कोर्स कराने लौकिक घर में आती थी, तो वो जो सेवा केंद्र की टीचर बहन थी, उनको भी बहुत सारे प्रश्न करते थे लौकिक पिताजी, लेकिन उनको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, क्योंकि तब हमारा ज्ञान इतना विस्तार को पाया भी नहीं था जो इतना बहनें उनको सेटिस्फाई कर पावे। परंतु इतना उनको जरूर बुद्धि के अंदर आ गया कि ये कोई सर्वोत्तम मार्ग है और ये जो बहनें हैं उनके अंदर पवित्रता का तेज है और दिव्य है। अब जब तक लौकिक पिताजी ज्ञान में न आवे, तब तक हम कितना भी सोचें, जैसे मैं अपने लिए सोचूं कि मुझे जीवन यहाँ समर्पित करना है, ब्रह्मा कुमारी बनना है, तो लौकिक माता पिता की परमिशन बगैर हम बन नहीं सकते। उनकी प्रथम हमें छुट्टी चाहिए। अब लौकिक पिताजी का जो स्वभाव था, वो जितना ही अभिमान था उतना ही गुस्सा भी बहुत था। जैसे दुर्वासा ऋषि का गुस्सा गाया गया है, ऐसे वो गुस्से वाले भी बहुत थे। तो हम थोड़ा उनके गुस्से के कारण उनसे दूर रहते थे, माँ से समीप रहते थे। लेकिन हमें पालना उनसे बहुत अच्छी मिली थी। तो बॉम्बे के अंदर बाबा का प्रतिवर्ष आना होता था जब सर्दी के दिन होते थे। सर्दी बहुत होने के कारण यहाँ माउंट आबू पर बाबा 3 मास, 4 मास, 6 मास ऐसे बॉम्बे में आते थे। और जब बाबा बॉम्बे में आते थे तो मुरली बॉम्बे में चलती थी, तो सभी बाबा के बच्चे मुरली सुनने के लिए बाबा के पास आते थे। तो बाबा को सब बातें बताई गई कि इस प्रकार से लौकिक पिताजी हैं, स्वभाव है, ये है, वो है, सब बताया। अब हम लोग सोचने लगे किस विधि से लौकिक पिताजी को बाबा के पास लेके आए। तो हमें एक बहाना मिल गया था तभी कि टेप मशीन, पिताजी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में थे, तो हमें एक बहाना मिल गया कि नई नई टेप मशीन पहली बार भारत के अंदर आई, तो वो पिताजी लेकर के आए।
तो जब वो लेकर के आए तो उन्होंने आकर के हम लोगों को वो दिखाई, और उसमें उन्होंने हम उस समय जो भी बोले, बातचीत किया, वो उसमें उन्होंने भर लिया। भरने के बाद हम लोगों को सुनाया। तो ये एक नई चीज थी, नई बात थी। तो हम लोग बहुत खुश हुए और पहला ही संकल्प ये आया कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज है, इसमें तो हम बाबा की मुरली भर सकते हैं और बाबा को हम सुन सकेंगे, बाबा की आवाज इसमें भर जाएगी। तो ये तो कितना अच्छा साधन है। फिर लौकिक माँ के साथ बातचीत करके हम लोगों ने एक ऐसा प्लान किया कि अब इस बहाने बाबा के पास इनको ले जा सकते हैं। तो हम लोगों ने पिताजी को कहा कि ये टेप मशीन बाबा के पास हम ले जाना चाहते हैं। तो बोला हाँ, खुशी से लेके जाओ। तो हमने कहा इसको कैसे ऑपरेट करने का। लौकिक पिताजी ने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तुमको सिखा देता हूँ, तुम ऑपरेट करना, बाबा को दिखा के आना, और जो बाबा का भरना है वो तुम भर के आना। अब मुझे अच्छा हुआ, ड्रामानुसार उस समय ये मती सूझी। मैंने कहा नहीं नहीं, ये मशीन है और मैं कुछ उल्टा सीधा ऑन ऑफ कर डालूंगी तो बिगड़ जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एक बार चलो हमारे बाबा को दिखाने के लिए, एक बार आप चलो। उनको भी बुद्धि में पता नहीं कैसे बैठ गया, बोला अच्छा ठीक है मैं चलूंगा। हम बहुत खुश हो गए और बाबा को भी बताया। बाबा को तो पहले भी बताया हुआ था कि किस स्वभाव के पिताजी हैं। तो जब हम बाबा के पास उनको लेकर के गए तो बाबा अपने कमरे से आए। जब बाबा को पता चला तो बाबा आए तो स्वाभाविक भक्ति में जैसे होता है ना, बड़े साधु संत महात्मा होते हैं तो तुरंत उठ करके खड़े हो जाते हैं और उनको नमस्कार करते हैं। तो लौकिक पिताजी एकदम खड़े हो गए और नजदीक आने लगे बाबा के पैर छूने के लिए। लेकिन उसके पहले ही बाबा ने यूं बाहें फैला दी, बोला आओ मीठे बच्चे, आओ मीठे बच्चे, आओ मेरे लाडले बच्चे। लौकिक पिताजी ऐसे देखते रहे। एक तो बाबा की हाइट बहुत थी, बाबा का व्यक्तित्व ही इतना प्रभावशाली था कि वो तो पहले उनको देखते ही रह गए। और जैसे ही बाबा ने उनको ये कहा तो वो एक सेकंड के लिए बाबा को देखते रहे और बाबा ने कहा आओ बच्चे करके बाबा नीचे गद्दी पर बैठते हैं। आप अभी भी देखते हो कि बाबा के कमरे के अंदर बाबा की गद्दी बिछी हुई है। तो वहां भी बाबा के कमरे में बाबा की गद्दी बिछी हुई रहती थी। तो बाबा गद्दी पर बैठे, लौकिक पिताजी सामने बैठकर और बाबा को पांव छूने गए। तो बाबा ने कहा नहीं 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 नहीं, तुम वहां क्यों बैठे, इधर बैठो, इधर बैठो, तुम्हारा स्थान तो इधर है, बाप के बाजू में है, तुम तो बाबा के बच्चे हो। तो लौकिक पिताजी के ऊपर इतना इन बातों का, रूहानी बाबा के रूहानी प्यार का, नम्रता का ऐसा असर हुआ। जब बाबा को आओ मीठे बच्चे करके उनको जैसे गोद में लिया तो वहां ही उनका कितना सारा अभिमान तो नीचे उतर गया। फिर जब बाबा ने कहा नहीं बच्चे यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, तो लौकिक में भी लौकिक पिताजी को साधु संत महात्माओं के कभी पांव छूना या उनके सत्संगों में हमको भेजना ये पसंद नहीं आता था। हम कभी नहीं गए किसी के सत्संग में, कभी किसी गुरु गुसाई के कदमों पे छू करके हम लोगों ने पांव नहीं पड़े, क्योंकि वो ब्राह्मण थे, उनको पता था, पिताजी होशियार थे, तो उनको पता था कि धर्म के नाम पर कहाँ कहाँ कैसे क्या क्या होता है। तो लौकिक पिताजी ने ये जो उनका अभिमान था, वो जैसे अभिमान उनका तुरंत जैसे नीचे उतर गया और वो इतने गदगद हो गए। अभी तो अभिमान पूरा खत्म होना था, चकनाचूर होना था। फिर वो बाबा के आगे बैठे। बाबा ने कहा बोलो बच्चे,
बाप तुम्हारी क्या सेवा करे? सुनते ही रहे वो तो कि मैं कहाँ किससे मिल रहा हूं, कौन है ये, क्या इनका मेरे से संबंध है। बाबा कहते बोलो बच्चे क्या सेवा करे बाप। तो उनके हाथ जोड़ के बोला मैं तो मिलने आया हूं और ये एक छोटी सी चीज लाई है, इन्होंने कहा दिखाना है बाबा को। बाबा ने कहा अच्छा अच्छा क्या लाया है, दिखाओ दिखाओ बच्चे क्या लाया है। वो भी बड़े खुश हो गए, नई चीज थी, दिखाने लगे। तो उस समय जो बाबा ने बातचीत की ना, तो बाबा ने उसमें उस समय मेरी महिमा की। तो आप समझ सकते हो किसी भी माँ बाप के आगे अगर उनके बच्चे की या बच्ची की महिमा हो तो वो माँ बाप पिघलेगा नहीं तो क्या होगा। तो बहुत खुश हो गए। तो वो उसमें उन्होंने उस समय भर लिया। तो वो जो रिकॉर्ड हो गया, तो रिकॉर्ड होने के बाद बाबा जब शांत हुए तो कहा कि बाबा मैं ये आपको सुनाऊं, बजाऊं। तो उन्होंने चालू किया। तो बाबा ने अपनी ही आवाज सुनी, बाबा को भी अच्छा लगा। बोला अच्छा ये तो बड़ा अच्छा साधन है, अरे इससे तो मेरे बच्चे बहुत अच्छी मुरली बाबा की रोज रोज ताजी ताजी सुन सकेंगे, ये तो बहुत अच्छी चीज है। फिर मेरे को बोला तुम अभी इसमें भाषण भरो। तो टॉपिक बाबा ने दिए मुझे और मुझे कहा तुम इसमें भाषण भरना। जिन्होंने अभी तक दादी जी से सौगात नहीं ली है वो तुरंत कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचे। जो भी ऐसे भाई बहने यहाँ बैठे हो वो वहां जाएं। तो बाबा को ये बात इतनी अच्छी लगी और फिर तब से लेकर के फिर ये टेप में बाबा की मुरलियां भरना ये शुरू हो गया। और फिर हम लोग जहां बॉम्बे में थे, फिर बॉम्बे से जब बाबा मधुबन में आए तो सभी कैसेट्स भर भर करके हम लोगों के पास आने लगी। और हम लोग उस समय बाबा की मुरली कैसेट से सुनते थे। तभी वो गोल स्पूल आते थे, वो वाली टेप मशीन चलती थी। तो इस प्रकार फिर लौकिक पिताजी का भी आना ज्ञान में हो गया। तो कहने का मेरा भाव ये है कि ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा ने, ये जो हम कहते हैं कि बाबा प्यार का सागर है, बेहद का बाबा है, भाग्य विधाता है, तो कैसे शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा ये प्रैक्टिकल में हमको गुण दिखाए कि कैसे रूहानी बाबा ने अपने रूहानी बच्चों को रूहानी प्यार दिया और कैसे उन बच्चों को अपने पास बुलाकर और उनके भाग्य की बाबा कैसे रेखाएं खींचते हैं। आज हम सब यहाँ पर आए हैं, पहुंचे हैं, तो ये क्या है? यह हम अपनी भाग्य की रेखा जो खींची हुई है उसको और लंबी कर रहे हैं। मधुबन में हम लोगों का पहुंचना ये क्या है? जैसे कोई की उम्र की रेखा कम हो तो बाबा कहते हैं जितना बच्चे योग लगाते हो तुम्हारी आयु बढ़ती है। और प्रैक्टिकल में बाबा के कई बच्चों का अनुभव है कि ज्ञान में आने के बाद जैसे उनकी उम्र बढ़ गई है, तो हमारी भी भाग्य की लकीरें हमारे हाथ में हैं। लेकिन इन लकीरों को कैसे देखो, भाग्य विधाता बाप उन लकीरों को बढ़ाते जाते हैं। और फिर बाबा का इतना अच्छा व्यवहार बच्चों के साथ बच्चों जैसे, बड़ों के साथ बड़ों जैसे। बाबा ने हर कर्म बच्चों को करके दिखलाए और हर प्रकार के मैनर्स बच्चों को सिखलाए। मुझे एक बार का प्रसंग याद आता है, धुंधला सा लेकिन फिर भी कुछ स्पष्ट सा। मधुबन के अंदर, तब तो मधुबन अपना पांडव भवन जो है
वही हमारा मधुबन था। अभी तो बहुत बड़े बड़े अपने ज्ञान सरोवर, शांति वन, सब परिसर बन चुके हैं। तो उस मधुबन के अंदर जो हमारे बाबा का यज्ञ का जो भंडारा है अपना, तो उस भंडारे में आप सभी को पता है भोली दादी उस भंडारे को संभालती थी। तो भोली दादी एक बार बाबा के पास आई सुबह सुबह, और बाबा को उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन कभी कंप्लेन न करने वाली हमारी दादियां, दीदियां, तो जल्दी उनके मुख से वो बात निकल नहीं रही थी बाबा के आगे। क्या बोलूं, कैसे बोलूं, पर कोई बात थी। मैं उस समय थी वहां पर, इसलिए मुझे वह बात बराबर याद है। तो बाबा ने कहा, आओ भोली बच्ची, क्या कहती हो? तो वो बेचारी थोड़ा संकोच कर रही थी, कहूं न कहूं, कैसे कहूं, पर कहना आवश्यक भी था, जरूरी भी था। फिर आखिर उन्होंने, बाबा ने जब 2-3 बार कहा, बोलो बच्ची बोलो, क्या बात है, क्या बाबा को बताने आई हो? तो कहा कि बाबा आज भंडारे में पानी बिल्कुल नहीं है, पकाने का भी पानी नहीं है। तो बाबा ने कहा फिर बच्चों से भरवाने का। तो वो बेचारी आंख नीची करके खड़ी रही। बाबा अपनी रीति से समझ गए। बाबा ने उसी समय एक पानी भरने का बर्तन उठाया और बाबा चल पड़े। आपको पता होना चाहिए, मधुबन के अंदर अभी किचन के नीचे पीछे जो गेट है, जहां ऐसे नीचे उतरना होता है, वहां उतर करके कुछ रोड क्रॉस करके एक कुआं था। तो बाबा वो बर्तन लेके कुएं के तरफ चलना शुरू किया बाहर निकल के। लेकिन जैसे ही पता चला सभी को कि बाबा बर्तन लेकर के और निकले हैं, तो पानी भरने जा रहे हैं, तो जितने भी उस समय मधुबन में थे, हर एक ने छोटा बड़ा साधन अपने हाथ में जल्दी जल्दी उठाया और सब बाबा के पीछे चल पड़े। और फिर सब जाकर के वहां कुएं से वो पानी भर करके लाए, और भोली दादी के भंडारे में कुछ ही क्षणों के अंदर पानी भर गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसा कर्म मैं करूंगा, मुझे देख करके और करेंगे। तो बाबा ने प्रैक्टिकल में करके दिखाया, बाबा ने किया, तो बाबा के पीछे सभी बच्चों ने किया। ऐसे ही अनाज साफ करने पर भी, अब आप सोचो, बेहद का मालिक, विश्व का रचयिता बाप ब्रह्मा बाबा के द्वारा वो जो अनाज आता था, तो एक तरफ सारी बोरियां खोल के अनाज खोल देते थे, मम्मा बैठती थी, एक तरफ बाबा बैठते थे। जैसे एक तरफ मम्मा का ग्रुप बैठा, टीम बैठी, एक तरफ बाबा का ग्रुप बैठा, बाबा की टीम बैठी, और कौन जल्दी साफ करता है। तो बाबा मम्मा को नजरों के आगे हमने देखा अनाज को साफ करते हुए, ऐसे थाली में लेकर के, और बाबा कुछ न कुछ ऐसी बात भी बताते जाते हैं, बोलते जाते, हंसाते जाते, बाबा की याद दिलाते जाते। और इस प्रकार बाबा ने खुद कर्म किया। तो स्वाभाविक है, जब बाबा को देखा कि बाबा खुद बैठे हैं, तो बच्चों को तो अंदर में शर्म तो आनी ही है। तो न करने वाले भी वहां पर आए, और उन्होंने भी आकर के थालियां उठा उठा करके और अनाज साफ करना चालू कर दिया। अब सिर्फ इतना ही नहीं, लेकिन बाप दादा बच्चों के दिलों को आनंद भी पहुंचाते थे। एक बार का दृश्य मुझे आज भी याद आ रहा है। तब तो किचन ऐसा कोई भी कायदे मुजब का बना हुआ नहीं था। जैसे हम कभी कहाँ कोई गांव के तरफ जाएं, तो रास्ते में कोई कोई ऐसे स्थान आते हैं
जहाँ ढाबे बने हुए होते हैं। और वो कैसे होते हैं, तो पत्थरों की ऐसी बड़ी बड़ी लादियां, उस लादी के नीचे पत्थर की दूसरी लादियां, 2 लादी के ऊपर एक बड़ी लादी रख करके उसको बैठने का बनाया गया था, और उससे ऊंची लादियां और उसके ऊपर लादी ऐसे रख करके उसका टेबल बनाया गया था, इस प्रकार का बैठने का। और ऊपर में ये 3 शीट का छत, और वहां पर अपना किचन था, जहां आज टेलीफोन की ऑफिस है मधुबन के अंदर, वहां पर वो किचन था। तो एक दिन बाबा अचानक आए और बाबा उसके ऊपर चढ़ गए और चाय की केतली लेकर के, और बाबा बच्चों को बुलाने लगे, आओ मीठे बच्चे, चाय वाला चाय पियो, बेहद का बाबा चाय पिला रहा है, आओ बच्चे आओ बच्चे। जैसे ही पता चला बाबा चाय पिला रहा है, यहाँ वहां से सब दौड़ के आए। चाय न पीने वालों ने भी उस समय क्या किया, उन्होंने भी चाय बाबा से लेकर के पिया। बाबा ऐसे बोलते जाए और चाय पिलाते जाए। तो आप सोचो कितनी अंदर में खुशी होती होगी, मिलती होगी, कितना आनंद आता होगा। आज भी आप देखते होंगे अव्यक्त बाप दादा जब आते हैं तो हम बच्चों को कितनी शक्तिदायक, कितना रूहानी प्रेम से भरी हुई दृष्टि वरदानी जब देते हैं, और फिर कभी कभी हम बच्चों के तरफ ड्राई फ्रूट ऐसे बच्चों को देते हैं, तो कितना हम लोगों को आनंद आता है। और हम उस ड्राई फ्रूट को पकड़ने के लिए कितना छोटे बच्चे जैसे बन जाते हैं, हम सब अपना बड़प्पन भूल जाते हैं। और उस समय हम बच्चे भी छोटे बच्चे बन करके, कोई ऐसे पल्लू बिछा लेता, कोई हाथ फैला लेता, कोई पकड़ता, कोई ऐसे पकड़ता, कोई ऐसे पकड़ता, और कितना उस समय हम एंजॉय करते हैं, कितना प्यार आता है। एक बार की बात है, पार्टी लेकर के हम मधुबन में आए थे। जैसे अभी भी कई टीचर्स बहने या भाई हमारे पार्टी लेकर के आए हैं, तो हम भी एक ग्रुप लेकर के बाबा के पास आए। तो बाबा के पास आने के बाद बाबा से, जैसे अभी हम दादियों से मिलते हैं, टाइम मिलता है, तो ग्रुप वाइज बाबा के पास भी हमें समय दिया जाता था ब्राह्मणियों के द्वारा कि ये टाइम पर आप अपने ग्रुप को लेकर के बाबा से मिलने के लिए आना। तो हम बाबा से मिलने के लिए गए। तो हम सब ऐसे बैठे थे, तो बाबा के समीप एक माता बैठी थी। तो बाबा ने उनको दृष्टि देते देते बाबा ने उनके पांव दबाने शुरू कर दिए। तो वो बेचारी बहुत अंदर में वो होने लगी, क्षोभ होने लगा उसको कि ये बाबा क्या करते हैं। तो वो बेचारी के बाबा बाबा बाबा, बाबा ने कहा नहीं बच्ची, तुम बहुत थक के आई हो ना, तेरी भक्ति की थकावट उतारता हूं। तुम बहुत मेरे लिए धक्के खाए है ना, बहुत तुम मुझे पाने के लिए भटकी हो ना। तो बच्ची, ये बेहद का बाप तुम्हारी भक्ति की थकावट उतारता है, तुम्हारे पांव दबाता है। अब सोचो तो सही, कल्पना तो करो, ऐसा निरहंकारी बाबा, ऐसा निरहंकारी कहाँ भी आज संसार के अंदर देखा। आज संसार में जो भी धार्मिक साधु संत महात्माएं हैं, उसमें से कुछ एक तो ऐसे हैं जिनको यदि पांव न पड़ो तो वो बड़े नाराज हो जाते हैं, और नाराज होकर के वरदान देने के बजाय गुस्सा भी करते हैं। और ये हमारा बेहद का बाबा कितना बच्चों को प्यार करते हैं। कभी देखो तो नाश्ते पर या भोजन पर
अचानक बुलावा होता है, बाबा बच्चों को गिट्टी खिलाते हैं, तो जो उस समय पर पहुंच जाता था, बाबा अपने हाथों से, अपनी थाली से बाबा उनको गिट्टी खिलाते थे, मुख में ग्रास डालते थे, और फिर ग्रास डालते डालते साथ में बाबा उनको बाबा की याद भी दिलाते थे कि बच्ची कौन खिला रहा है। रूहानी नशा चढ़ाते थे ताकि हम शिव बाबा को याद करके और ब्रह्मा बाबा के हाथों से, मीठे मीठे बाप दादा के हाथों से गिट्टी खाए। तो बाबा स्मृति भी दिलाते थे, तो बाबा के हाथों से टोलियां खाई है, बाबा के हाथों से मुख में ग्रास खाए हैं। अब कल्पना करो कितनी खुशी मिली होगी। कहता है ना, मैं बेहद का बाप हूं, बेहद का वर्षा देता हूं। तो ये बेहद का वर्षा प्रैक्टिकल में हम बच्चों ने अनुभव किया, और आज भी अव्यक्त बाप दादा के द्वारा हम सभी बच्चे अनुभव करते हैं। जब बाबा की हमें वरदानी दृष्टि मिलती है, नहीं तो इतनी बड़ी सभा के अंदर हमें ये महसूस हो कि बाबा ने मुझे ही दृष्टि दी। ये कितनी चमत्कारी बात है। कितने दूर दूर बच्चे बैठे हुए होते हैं, लेकिन जिनको ये अनुभव आता है वो इतने खुशी और उमंग से सुनाते कि आज तो मुझे बाबा की इतनी अच्छी दृष्टि मिली, ऐसी मेरे पर किरण आई बाबा की। ऐसा लगा जैसे बाबा मुझे देख रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं, मुझे कह रहे हैं। ये बाबा की विशेषता थी। जो भी बाबा के कमरे में जाते थे, क्योंकि दिल वाला तो हमारा बाबा ही है, हमारे दिल की जो भी बातें हैं वो बाबा सुनते हैं, और हमारी हर समस्याओं के जवाब जो हैं वो बाबा के पास है। तो जो भी बाबा के पास बाबा से मिलने गया, अकेले में, एकांत में, चाहे कुटिया में, चाहे कमरे में, लेकिन जब वो बाहर निकलते थे तो एक तो अति प्रसन्न मुद्रा में, और इतनी खुशी से बाहर आते थे, और उनके अंदर एक रूहानी नशा कि बाबा मेरा ही है, बाबा मेरे से ही बात करता है, बाबा ने मुझे ही ऐसे कहा। जो भी जाता था उसको ये मेरेपन का एहसास होता था, और हर बच्चा चेहरे पर मुस्कान, हर्षित मुख होकर के बाहर आता था। ऐसा बाबा का रूहानी प्यार वो प्राप्त करता था। और ये बाबा की कुटिया के पास अंगूर की बेलें, अंगूर के गुच्छे ऐसे लटकते थे। तो हम बच्चे कभी कभी बाबा के पीछे पीछे उस बगीचे में चले जाते थे। बाबा बगीचे को निहारता था, झाड़ को, पत्तों को, फूलों को, अंगूरों को। फिर बाबा को कभी ये सूझा तो एक बार बाबा ने कहा, देखो अभी ये गुच्छे जो लटक रहे हैं, जंप मार के उसको मुंह लगाओ। जो जिस गुच्छे को मुंह लगाएगा वो पूरा गुच्छा उसको मिलेगा। फिर तो क्या था, सब बच्चे नंबर 1 जंप मारना शुरू कर दिया। हर एक ये कोशिश करने लगा कि हम गुच्छे को अपने मुंह से पकड़ लें, और फिर जिसका मुंह लग जाता था वहां पर, उसी समय उसको तोड़ करके वो गुच्छा दे दिया जाता था। तो ऐसे ऐसे बाबा के संग
हम बच्चों के नित्य दिन बीते और मीठी मीठी शिक्षाएं, मैनर्स की कितनी बाबा ने सिखलाई। चाहे भोजन करें, चाहे हम चलते थे, चाहे हम बातचीत करते थे। आप लोगों ने भी कभी मुरली के अंदर सुना होगा, बाबा कहते कि जो अच्छे भाषण करने वाले हैं, महारथी हैं, अच्छी सेवा जो करते हैं, तो ऐसे बच्चों को रिस्पेक्ट देना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए। और जो हमारे से बड़े हैं उनको हमें आप कह कर के बातें करनी चाहिए, तुम कह कर के बात नहीं करनी चाहिए, रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। तो बाबा वो सिखाते थे। कईयों को ऐसी आदत होती है कि जब चलते हैं तो उनके जूतों के बहुत आवाज आती है, वो जूतों को जमीन पर घसीटते हुए चलते हैं तो उनके जूतों की आवाज होती है। तो बाबा कहते थे ये अच्छी बात नहीं है, बहुत रॉयल्टी से चलना है। ऐसे ही भोजन करेंगे तो बाबा कहते थे बच्चे, हाथ हमारे पूरे कभी भी भरने नहीं चाहिए, इतना सा ये हाथ का हिस्सा हमारा भोजन से, जो हम भोजन उठाते हैं, हमारा उसमें यूज होना चाहिए। तो बड़ी छोटी छोटी बातें हम बच्चों को बाबा के द्वारा सीखने को मिलती थी। जैसे पवित्रता का पाठ बाबा पक्का कराते हैं कि ये इंद्रप्रस्थ है और इंद्रप्रस्थ के अंदर हम पवित्र आत्माओं को, अर्थात ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने वाले और ब्रह्मचर्य व्रत की प्रतिज्ञा करने वाले और बाबा के कहे हुए खान पान के नियमों को धारण करने वाले बच्चों को ही इस इंद्रप्रस्थ में आना है, या फिर ब्राह्मणियों को ऐसों को ही लेके आना है। यदि ये नियम टूटता है तो ब्राह्मणियों को भी उसकी सजा मिलती है। फिर बाबा वो किस्सा सुनाते हैं कि एक बार एक परी ऐसे किसी मनुष्य लोक के मनुष्य को लेकर के गई तो उसको श्राप मिल गया और उसको भी जमीन पे भेज दिया गया। तो बाबा कहते थे इस इंद्रप्रस्थ की बहुत कदर करनी है, ये मधुबन है, ये बेहद बाबा का, प्रभु का, पवित्रता के सागर का, पवित्र दुनिया स्थापन करने वाले हमारे पवित्र बाबा का घर है, पवित्र घर है, ये पवित्र मधुबन है। यहाँ आने वाले पवित्रता की प्रेरणा तो क्या, लेकिन पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं। तो यहाँ पर सब पवित्र मनुष्य आत्माएं बेहद बाबा के, बेहद के ब्राह्मण बच्चों का परिवार है। तो मधुबन का भी हमें बहुत कदर करना है। इसलिए जब हम मधुबन में आते हैं तो हमें यहाँ पर यह भी सीखने को मिलता है, न सिर्फ पवित्रता की बात, लेकिन पवित्रता के साथ साथ स्वच्छता भी हमें सीखने को मिलती है। मुझे वो प्रसंग याद आता है कि रात्रि को जब ये ट्रेनिंग सेंटर फिर बना शांति स्तंभ के आगे, तो नीचे का पोर्शन बना था, बाकी बनता रहता था। और बाबा सभी के कमरों में रात्रि को देखने के लिए निकलते थे। हमारी लच्छू दादी जो है वो सभी कमरों में जाके धूप करती थी स्वच्छता के लिए, और बाबा खुद आते थे हर एक के कमरों के अंदर गुड नाइट करने के लिए बच्चों को। लेकिन गुड नाइट करने के साथ साथ
बाबा यह भी देखते थे कि बच्चों ने कमरा कैसे रखा हुआ है। कमरे में स्वच्छता, सफाई और व्यवस्थित व्यवस्था, सब व्यवस्थित चीजें रखी हुई हैं या नहीं। जैसे ही हमें पता चलता था अभी बाबा आएंगे, तो सभी अपने अपने कमरों में दौड़ते थे और अपने अपने कमरों के अंदर अपने बिस्तरे को, अपने रूम को ठीक ठाक करने लग जाते थे। लेकिन हमें पता चले तब हम ठीक करें, तो बाबा कहते थे, बच्चे इससे तो अच्छा है कि हम सदैव स्वच्छता का ध्यान रखें और जो चीज जहां से उठाते हैं वो चीज वहां ही रखें। आज भी आप देखेंगे तो कईयों के कमरे इतने स्वच्छ, सुंदर, व्यवस्थित होते हैं, जाने वाले का मन भी प्रसन्न होता है। और कईयों के कमरों के अंदर इतना अव्यवस्था होती है, कपड़े लटकते रहते हैं, कमरा गंदा है, नाश्ते का, थाली का बर्तन इधर उधर पड़ा है, कुछ खाया पिया है तो उसका कचरा भी पड़ा हुआ है बिस्तरे पर, या जो भी सामान रखा हुआ है वो भी अस्त व्यस्त पड़ा है। तो वो कमरा देखना भी अच्छा नहीं लगता है। जब देखना ही अच्छा नहीं लगता तो रहना कैसे अच्छा लगेगा। तो मधुबन के अंदर ये बड़ा मंदिर है और हम सब क्या हैं यहाँ पर, होवनहार देवी देवताएं। तो जो भी हम होवनहार देवी देवताएं जिस भी कमरे में रहते हैं, वो कमरे क्या हैं, छोटे 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 बड़े मंदिर हैं। जैसे आप लोगों ने मंदिरों के अंदर देखा होगा, एक मेन मूर्ति होती है। यदि शिव का मंदिर है तो शिव जी का ज्योतिर्लिंग वो मुख्य केंद्र बिंदु में होता है। और फिर कहाँ बाहर के प्रांगण में अलग अलग मंदिर छोटे बड़े ऐसे बने हुए होते हैं, जिसमें अलग अलग देवी देवताओं को उस हिसाब से रखा हुआ होता है। तो हमें ये भी बाबा सिखलाते थे कैसे हमें स्वच्छता और व्यवस्था अपने अंदर बना के रखनी है। इसलिए बाबा हमें कितनी मीठी मीठी मधुर मधुर शिक्षाएं देते रहते हैं कि हमारे मन के संकल्प कितने शुद्ध हो, हमारी वृत्ति कितनी पवित्र हो, बेहद की हो, वृत्ति में भाई भाई की वृत्ति हो, जिसके आधार पर मन हमारा जो भी सोचे वो पवित्रता की विषय की बातें सोचे, पॉजिटिव बातें सोचे, ताकि हमारी बुद्धि भी जो है वो उस पवित्रता के कारण एकाग्र हो, बाबा को याद कर सके। और उसके आधार पर हमारे जो भी कर्म हो, चाहे देखने का, सुनने का, बोलने का, जो भी कर्म हो, हमारे श्रेष्ठ हो। और फिर बाबा ने एक बार वो चित्र भी बनवाया, तो ये भी मेरा एक सौभाग्य रहा कि उस चित्र में मुझे बाबा ने बिठाया और मेरे भाग्य की लकीर बाबा ने खींची। शिवरात्रि का त्योहार नजदीक आ रहा था, तो बाबा सभी को सौगात के लिए हमें सोचते थे। तो बाबा ने 3 बंदर वाला वो देखा, तो बाबा ने कहा कि बंदर थोड़ी ज्ञान दे सकते हैं, ज्ञान तो मेरे बच्चे देते हैं, मेरी बच्चियां देती है। तो बाबा ने फिर कैलेंडर बनाने का सोचा और एक कैलेंडर उस समय बनवाया, जिस कैलेंडर में फिर बाबा ने मुझे बिठाया, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। तब मेरी आयु कुछ 17-18 की रही होंगी। और इस प्रकार बाबा ने अपने दिल में बिठाकर मुझे तभी बाबा ने कहा कि देखो मैं तो सर्वव्यापी नहीं हूं, परंतु बच्ची ये बाप तुम्हारे पर आशिक हुआ है
और मैं तुम्हारा आज माशूक हूं, तो मैं तुमको बिठाकर तुमको सर्वव्यापी बना रहा हूं। और बाबा ने सचमुच ऐसा परिचय दे दिया कि आज तक बाबा की मुरली में यह चित्र की बात आती है और सभी मुझे उस चित्र के कारण बाबा की पहचान जो मिली है मुझे, उसके आधार पर सभी मुझे जानते हैं। तो मैं लौकिक नाम नलिनी और पिछले 50 वर्षों से लेकर के इस ज्ञान मार्ग में मुंबई में घाटकोपर सेवा केंद्र पर हूँ और लौकिक में माता पिता भी समर्पित थे और हम वहीं पर अभी सेवा पर उपस्थित हैं। और वर्तमान जो टीचर्स बहनें आई हैं यहाँ पर ट्रेनिंग और भट्ठी करने के लिए, तो हम भी ट्रेनिंग और भट्ठी कराने के लिए आए और साथ साथ मीठे मीठे बाप दादा से मिलन मुलाकात करने भी आए। और उसके साथ साथ यह भी एक और खुशी, सोने में सुहागा, कि आज आप सभी से भी मिलन मुलाकात हुई और आप सभी को भी मिलकर के बहुत बहुत दिल हर्षाया। ओम शांति। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले प्रकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले प्रकाश। भरते हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले प्रकाश। पवित्रता का सूर्य बने सुख दे किरणें बिखरा कर। पवित्रता का सूर्य बने सुख दे किरणें बिखरा कर। प्रेम के सागर बनकर भर दे खाली मन की गागर। हो प्रेम के सागर बनकर भर दे खाली मन की गागर। हृदय की शुभ भावना तब आए प्रभु के पास। भर दे हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले प्रकाश। दुखियों की चित्कार सुने भक्तों की करुण पुकार। दुखियों की चित्कार
अब दे सबको अधिकार, अपना ही परिवार सब है, सबको हो ये विश्वास। भर दे हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले सकाश। प्रभु मिलन की लगन में आए, सभी मगन हो जाएं। प्रभु मिलन की लगन में आए, सभी मगन हो जाएं। प्रकृति और माया दासी बन झूला हमको झुलाए। हाँ, प्रकृति और माया दासी बन झूला हमको झुलाए। मनसा सेवा करते प्रभु के, मन में करें निवास। भर दे हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले सकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले सकाश। हम देते चले सकाश, हम देते चले सकाश।